तो प्यारे बच्चों अपन 3.3 के दूसरा क्वेश्चन तक कर चुके थे। तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ के सुना रहे। क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है संख्या तो हमारी तब बनेगी, देखो एक तो क्वेश्चन में दिया कि दोनों के अंकों का योग कितना है 9। तो पहली बात तो अंक पता होना चाहिए, इकाई और दहाई अंक। तो माना, पहले उसको मान लेते हैं अपन। माना इकाई अंक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन है। इकाई अंक बराबर मान लेते हैं कितना x, और दहाई अंक बराबर मान लेते हैं कितना है y। ठीक, अब सोचिए ज़रा, जैसे मान लो इकाई अंक मैंने ले लिया 2 और दहाई अंक ले लिया 3। ठीक, तो संख्या क्या बन गई आपकी 32। लेकिन यदि मैं ऐसे रखूं, ध्यान से देखना, इकाई अंक में क्या है इसका, ध्यान से देखना x, और दहाई अंक क्या है y, तो ये संख्या ऐसे, क्या ये संख्या मानी जाएगी? और सही लिखना है क्या? गलत है। देखना क्यों गलत है, क्योंकि अज्ञात संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। जैसे मान लो x का मान निकाल चुके यहाँ पे 2 और y का मान निकाल चुके 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 6। ठीक, जबकि थी 32 बन चुकी है कितनी 6। तो अपन इसको सही कैसे लिखें, ध्यान से देखिएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि नंबर था आपका 32, या फिर ले लेते हैं 35। तो देखना 5 है इकाई अंक में, तो हमने 5 लिखा, और ये 3 है दहाई अंक में, तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 10 गुणे 3, कि दहाई में है तो ध्यान से देखना 10 का गुणा, इकाई में था तो 1 का गुणा। 1 लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पे चलता है। चलो इसको हल करके देखते हैं। 10 तियाँ 30 और 5 35। ठीक, ऐसे ध्यान से देखना। एक और नंबर लेते हैं, जैसे 78 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इकाई में है 8 तो हमने लिख दिया 8, दहाई में है 7 तो हमने 10 का गुणा कर दिया इकाई में, 7 में 7 दम 70 और 8 78 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, यदि हम संख्या बनाना चाहें तो संख्या हो जाएगी हमारी, संख्या इकाई में है, ध्यान से देखिएगा, संख्या बनेगी आपकी इकाई में है कितना x, दहाई में है y, तो ये संख्या बन जाएगा आपकी 10y + x। ठीक, क्योंकि ये इकाई में है तो 1 का गुणा, दहाई में है तो 10 का गुणा। ठीक, ये संख्या बन चुकी है। अब करते हैं प्रश्न के अनुसार। 2 अज्ञात राशियां होंगे, 2 समीकरण बनाएंगे हम प्रश्न के अनुसार। ठीक, देखना प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है आपका 9। तो हम लिखते हैं 2, यानी कि इकाई अंक और प्लस दहाई अंक बराबर कितना है 9। ठीक, इकाई अंक कितना है आपका x और दहाई अंक कितना है y, दोनों का योग कितना है 9। ये बना आपका इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है जो संख्या है, संख्या का करिए 9 गुना। ठीक, संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है, या 2 गुना है। ठीक, तो गौर से देखिएगा, पहले संख्या को के अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या बना लेते हैं। संख्या के अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या, बताइए क्या हो जाएगी। जैसे आपका 78 है तो अंक पलट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 87। 78 को लिखा था हमने कैसे, ध्यान से देखिएगा, 10 इकाई दहाई में है तो 7 में 10 का गुणा, इकाई में है 8 तो इसमें 1 का गुणा, ये दहाई में है तो 10 का गुणा इकाई में 8 में, और प्लस 7 लिखेंगे। ठीक, 80 और 7 87, 70 और 8 78। ठीक, कुल मिला के ध्यान से देखना, जो आगे था वो पीछे आ गया, जो पीछे था वो आगे चला गया, मतलब अंक पलट जाएंगे, 10 वहीं का वहीं रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पलट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, जो अंकों के बाद बनी संख्या है वो हो जाएगी 10 x और प्लस y। ठीक, ये बनी आपकी संख्या। अब ध्यान से देखिएगा, लिखते हैं पुनः प्रश्न के अनुसार। जो संख्या है, संख्या का 9 गुना। ठीक, अंकों को पलटने के बाद, अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या का कितने गुना है 2 गुना। तो हमने 2 गुना कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे जमा लीजिए, देखिए संख्या, अब इसको जमा लेते हैं। देखना संख्या क्या है आपकी, संख्या है आपकी
10y और प्लस x, ठीक। और गुणा में इसमें कितना आ जाएगा आपका 9। दूसरा है, ध्यान से देखना, अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या कौन सी है आपकी, बराबर रख लीजिए। अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या आपकी 10x प्लस y। इसमें गुणा कितने का है आपका, देखिए 2 का, तो हमने 2 कर दिया, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखना ये आएगा आपका 9 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90y, प्लस से प्लस लगा देंगे, 9 का x में गुणा करेंगे 9x, ठीक। 2 का 10 में गुणा करेंगे 20 आएगा x, प्लस से प्लस लगा देंगे, 2 का y से गुणा करेंगे 2y आएगा, ठीक। x y वाले पार्ट एक साइड ले जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये बनेगा आपका 90y प्लस 9x माइनस 20x, प्लस में था माइनस में आ गया, ये भी माइनस में हो जाएगा इस तरफ, तो 2y, और बराबर में कितना बचा, कुछ नहीं, तो 0 है। अब देखिए 20x में से 9x घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 11x, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस चिन्ह है। 90 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 88, ठीक। और y है, y लगा देंगे, ठीक। बड़ी संख्या में प्लस चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, बराबर में 0। दोनों से देखना 11 कॉमन ले लेते हैं, तो 11 आएगा कॉमन, ये ले लिया हमने 11 कॉमन, तो अंदर बचा माइनस का x, ठीक, प्लस 11 8 88, 8 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 8y, बराबर में है 0। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, गुणा में नीचे भाग में जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएं तो 0 ही आता है, यानी कि संख्या बची आपकी एक माइनस का x प्लस 8y, बराबर कितना 0। ये बना इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड, ठीक। ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये बन चुका है सेकंड इक्वेशन। अब लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हल कर लीजिए इसको। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका x प्लस वाई बराबर में कितना है 9, दूसरा है आपका माइनस का x प्लस 8y बराबर में कितना है आपका 0, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर लिखेंगे तो देखना जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो ये चिन्ह नहीं बदलेंगे, ज्यों का त्यों रहेंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका 9y बराबर कितना निकला 1 9, ठीक, 9y हो जाएगा ना, 8 और 1 9, ठीक, 9 ये ज्यों का त्यों, तो y का मान निकलेगा आपका y बराबर 9/9, यानी कि 9 में 9 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 1, यानी कि y का मान निकला कितना 1, ठीक। अब लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक, ये आपका समीकरण 1, इसमें y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस y का मान कितना है 1 और बराबर 9 है तो 9 रख देंगे हम, ठीक। इसको पच्छांदा कर दो इस तरफ, तो ये x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी कि x का मान निकला कितना 8, ये निकला x का मान, ठीक। अतः कर दो, अतः संख्या जो है, संख्या कितनी माने थे हम 10y प्लस x, ठीक, तो मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10y का मान कितना है आपका 1, हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं, और प्लस x का मान कितना है 8 रख दिए, 10 का 1 में गुणा किया तो कितना है आपका 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, यानी कि संख्या निकली जो वो है आपकी संख्या 18, ठीक। अब जरा आंसर चेक करते हैं, देखना इन दोनों के अंकों का योग कितना है आपका, जो संख्या है आपकी इस संख्या के अंकों का योग कितना है आपका 9, बिल्कुल है 9, किसमें यहाँ पे बोल रहा था, अभी बोल रहा था संख्या जो है संख्या का करो 9 गुना, जो 18 है आंसर यहाँ पे चेक कर रहे हैं 18 है, इसका 9 गुना करें, और संख्या के अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 81, इकाई चला जाएगा दहाई में और दहाई चला जाएगा इकाई में, और ये इसका 2 गुना हो जाती है, तो देखते हैं ये बराबर आता है कि नहीं, ठीक। तो 9 8 72 की 2 हाथ लाई कितनी आई 7, 9 एकम 9 और 9 7 कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक, ये हो जाएगा आपका 2 8 2 कितना हो जाएगा 16, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है तो एकदम सही आंसर है आपका। तो चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन में, ठीक। तो प्यारे बच्चों अपन चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, स्क्रीन में देखिए, चौथा क्वेश्चन है आपका, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक जा गई, ठीक। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के नोटों की संख्या
कितनी है, ठीक। यानी कि देखना 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, हमको निकालना है कि जो मीना है 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, ठीक। 50 और 100 के, 50 के बताना कितने नोट प्राप्त किए और 100 के। तो पहले मान लेते, ध्यान से देखना, माना 50 के नोटों की संख्या मान लेते हैं x है, तो लिखा हमने 50 के नोटों की संख्या बराबर मान लें कितनी है x, ठीक। और 100 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितनी है y। देखिए 100 के 50 के नोटों की संख्या हमने माना x और 100 के नोटों की संख्या कितनी मान ली y, तो कितनी अज्ञात राशियाँ हो गई 2। तो समीकरण कितने बनाए अपन 2। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि कैसे बनाए हम इसको, ठीक। तो आपको एक एड्रेस दिया हुआ, ध्यान से देखना, जो मीना है, मीना ने टोटल 2000 रुपये प्राप्त किए हैं, यानी कि उसने, मीना ने बैंक से 2000 रुपये निकलवाए हैं। अब दिमाग लगाइए ज़रा, जो 50 के नोट है वो कितने हैं x और 100 के नोट कितने हैं y। जो आपका 2000 है लिखते हैं हम प्रश्न के अनुसार। ध्यान से देखना, यहाँ पे मेन चीज़ यही होती है, देखिए इक्वेशन बनाना ही मेन चीज़ होती है, आपको सॉल्व करना वो चीज़ सिंपल है और कॉमन होती है वो हर सवालों में। तो अपन थोड़ा इक्वेशन बनाने में ध्यान देते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना, लिखते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक। क्या लिखेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा, कुल रुपए बराबर कितने हैं आपके 2000, ठीक। अब देखिएगा हम कैसे पहुंचे 2000 में। तो सोचिए, जैसे मान लो हम एक उदाहरण देते हैं, ठीक। जैसे मान लो टोटल हमारे पास 100 रुपये है, हमें कोई 100 रुपये में पहुंचना है, तो कैसे पहुंचे हैं, हमने केवल 5 और 10 के नोट लिए बस, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे निकालें यार, तो 5 के नोटों की संख्या मान लेते हैं, ध्यान से देखना 10, ठीक। और जो 10 के नोट हैं इनको ले लें अपन 5, ठीक। अब दिमाग लगाइए, यदि हम 10 के नोटों की संख्या की 5 के नोटों की संख्या की 5 से गुणा कर दें और 10 के नोटों की संख्या की 10 से गुणा कर दें, तो टोटल 100 आ जाएगा। देखना कैसे, 5 धाम 50 ये हो जाएगा आपका, ठीक। और ये 5 धाम 50 ये हो जाएगा, 50 और 50 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 100। समझ में आ रहा है, यानी कि कुल मिला के नोटों की संख्या का नोट से गुणा कर दीजिए जितने का नोट है, ठीक। तो टोटल रुपए में बदल जाएगा। तो हमको रुपए में बनाना है इसको 2000 के। तो हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, जो 50 के नोटों की संख्या वो कितनी है x, ठीक। और 50 का नोट है तो 50 से हमने गुणा कर दिया। ये 50 के नोटों से टोटल कितने रुपए हुए वो निकल आए। और ऐसे हम क्या करें, ध्यान से देखना, 10 100 से गुणा कर दें हम y का, क्योंकि 100 के नोटों की संख्या है y का गुणा कर दें। देखना 100 के नोटों की संख्या गुणा कर दें 100 से, तो 100 के नोटों से कितने टोटल रुपए हुए उन दोनों को इकट्ठा करके जोड़ दें, तो टोटल रुपए में पहुंच जाएंगे, यानी कि 2000 रुपये, ठीक। ये आपका इक्वेशन बन गया। आप चाहें तो इसको सिंपल बना सकते हैं। देखना कैसे, हम यहाँ से 50 ले लें कॉमन, अंदर बचेगा आपका x प्लस, यहाँ से 50 ले लिया कॉमन, तो 50 का 100 से भाग लगाएंगे 100 में, तो कितना आएगा 2y, बराबर में कितना चल रहा है आपका 2000, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 2y बराबर 2000 और बटे कितना 50, ठीक। तो इक्वेशन बना आपका x प्लस 2y, ठीक। 50 से भाग लगेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, यानी कि इतना आ गया आपका 40। ये इक्वेशन नंबर बनी आपकी कौन सी, फर्स्ट, ठीक। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। तो वो तो स्पष्ट दिया हुआ है, वो बड़ा सिंपल है था या सिंपल है। लिखते हैं पुनः प्रश्न के अनुसार, पुनः प्रश्न के अनुसार कुल नोट, देखो क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ कुल नोटों की संख्या कितनी है, कुल नोट जो है वो बराबर में कितने हैं 25, ठीक। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, x प्लस वाई बराबर 25, ठीक। ये बन गई आपकी इक्वेशन। आप समीकरण इसको दे दीजिए दूसरा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया आंसर। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, ये आपका समीकरण 1, ये है 2, तो समीकरण 1 व 2 से हल करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में कितना है 40, ठीक। और दूसरा है आपका x प्लस y बराबर में कितना है आपका 25, ठीक। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, x तो पहले से बने बनाए हैं आपके जैसे, इनको डायरेक्ट लेंगे घटाने पर ताकि चिन्ह बदल जाए, बस घटाने पर।
तो जो आपका x है वो बन जाएगा माइनस का, ये भी बन जाएगा माइनस का, ये भी बन जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ सब प्लस प्लस के नीचे के, ये दोनों खल्लास। 2y में से 1y घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल y, बड़ी संख्या प्लस चिन्ह इसलिए प्लस आएगा। ठीक, अब 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 15, तो ये निकला है आपका y का मान। ठीक, अब ये y का मान उठा के रख दीजिए समीकरण 1 में, तो लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए ये आपका समीकरण 1, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है आपके 15 और बराबर में कितना चल रहा है आपका 40। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 30, 15 दूनी 30 और बराबर में कितना चल रहा है इसके 40। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकलेगा, ध्यान से देखना, x बराबर 40 माइनस 30, तो x बराबर निकला 40 में से, देखो ये प्लस का था इसलिए इस तरफ माइनस में आ गया, 40 में से 30 घटाएंगे कितना बचा आपका 10, तो ये निकला x का मान। ठीक, तो लिख दो अतः करके, अतः 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर कितनी माने थे हम x, तो x का मान कितना है आपका 10। ठीक, और 100 के नोटों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 15। ये लो, इतने में देखो संतुष्ट नहीं होना, हमको पहले चेक करना है कि जो हमने लगाया वो सही है कि गलत। देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा था जो 50 और 100 के नोट हैं वो टोटल मिला के कितने हैं आपके रुपए में, यदि हम बनाए तो 2000 रुपये हुए हैं। ठीक, देखो 50 के नोट कितने हैं 10, देखो 50 के नोट कितने हैं 10, तो 50 के नोट है 10, तो टोटल रुपए कितने हुए 5 धाम 50, यानी कि ध्यान से देखना यहाँ से आपके बने 500। ठीक, अब 100 के नोट कितने हैं 15। ठीक, 15 का 100 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 1500, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा आपका 2000, तो बिल्कुल आ रहा है 2000। दूसरा चेक करिए क्या इन दोनों का ये संख्याओं का जो योग है, नोटों की संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 25, तो क्या 25 आ रहा है, बिल्कुल। तो आपको केवल यहाँ तक सवाल करना है, ये तो हम चेक किए हैं। ठीक, बन जाएगा। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। ठीक, तो प्यारे बच्चों 5वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक, मतलब प्रथम 3 दिन के लिए एक फिक्स किराया दिया जाता है। ठीक, 10 रुपये 5 रुपये, फिर इसके बाद बोला तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। ठीक, फिर 3 दिन के बाद हर एक दिन का अलग अलग किराया लग रहा है। तो गौर से देखिएगा, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अब जो सरिता नाम की लड़की है उसने 7 दिन के लिए पुस्तक रखा और उसको उससे लगे कितने 27 रुपये, जबकि सुशी ने पुस्तक को 5 दिनों तक रखने में 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया हुआ प्रत्येक दिन का किराया बताइए। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया बताइए। ठीक, तो अपन मान लेते माना नियत किराया है इसका, नियत किराया बराबर मान लेते कितना है x। ठीक, और एक दिन का किराया निकाल मान लें अपन, किराया बराबर कितना है y रुपया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, सुशी नाम की जो लड़की है 7 दिन के लिए किताबें रखती है। ठीक, और 27 रुपये देती है, कितने रुपए 27 रुपये। अब दिमाग लगाइए, मैं लगाता हूँ प्रश्न के अनुसार, क्योंकि अज्ञात राशि बन चुकी है 2, तो हमको 2 समीकरण बनाने हैं। तो लिखते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, देखा प्रश्न के अनुसार लगाते हैं अपन इसको। तो गौर से देखिएगा, टोटल रुपए कितने अदा करना है उसको 27, दिमाग लगाइए, कितने दिन के लिए रखती है वो 7 दिनों के लिए। तो 7 दिनों का जो किराया है हम इसको ऐसे लिख दें, चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले 7 दिनों का किराया। ठीक, कितना है 27। अब सोचिए ज़रा 7 दिन में जो आपका 3 दिन का जो किराया है, 3 दिन का नियत किराया। ठीक, और प्लस कितने दिन बचे अब 4 दिन, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया बराबर कितना है आपका 27। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या है। तो गौर से देखिए, 3 दिन का तो फिक्स किराया है। ठीक, जब ये 27 रुपये लगा हुआ तो 3 दिन का तो फिक्स किराया लगा होगा, क्योंकि 3 दिन का एक नियत किराया है। 4 दिन का ध्यान से देखना अतिरिक्त किराया लगा होगा, क्योंकि हर एक दिन
फिक्स किराया बना दिया कि हर एक दिन 3 दिन के बाद हर एक दिन अब इतने इतने रुपए लगेंगे, जैसे 10-10 रुपये, ठीक, या 5-5 रुपये। तो 3 दिन का नियत किराया कितना है आपका x रुपये, तो हमने यहाँ पे जमा दिया x प्लस, ध्यान से देखना 4 दिन का किराया अतिरिक्त किराया, तो एक दिन का कितना है y, तो 4 दिन का हो जाएगा आपका 4y, ठीक, और बराबर में कितना हो जाएगा इसका 27। तो ये बना आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट, ठीक। अब निकालते हैं पुनः प्रश्न के अनुसार, पुनः प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब देखिएगा, अब आती है सुशी नाम की लड़की, ठीक, सुशी नाम की लड़की आती है, वो लेती है, ध्यान से देखना 5 दिनों के लिए किताबें, और कितने रुपए अदा करती है, 21 रुपये। तो गौर से देखिएगा, सुशी जो है 5 दिनों के लिए किताब लेती है और 21 रुपये अदा करती है। तो लिखते हैं पुनः प्रश्न के अनुसार, लिख दिया हमने। अब लगाते हैं, ध्यान से देखना, 5 दिनों का किराया, 5 दिन का किराया बराबर कितना है, 21 रुपया। सोचिए 3 दिन का, तो ध्यान से देखना नियत किराया आपका लगा होगा, ठीक, और प्लस कितने दिन बचे अब, 2 दिन, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स हो गया, 5 दिन के लिए लिया है, तो 2 दिन बचे, अब 2 दिन का अतिरिक्त किराया, ठीक, बराबर कितना है टोटल 21 रुपया, ठीक। तो 3 दिन का नियत किराया, इनकी देखो, एक 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपया, वो मान चुके हैं अपन, तो x प्लस 1 दिन का नियत किराया कितना है y, तो 2 दिन का नियत किराया कितना हो जाएगा आपका 2y, ठीक, बराबर में कितना है 21। इसको देते हैं समीकरण नंबर कौन सा, 2, ये लो। अब इसको पिछले जैसे क्वेश्चन किए वैसे ही कर लीजिए इसको भी। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 आपका ये है, तो x प्लस 4y बराबर में कितना है 27, ठीक। दूसरा आपका x प्लस 2y बराबर में कितना है 21। यहाँ पे लिख दो घटाने पर डायरेक्ट, क्योंकि x आपके जो कितने हो एक जैसे बने हुए हैं, ठीक, विलोपन विधि से लगा रहे। तो देखना ये बन जाएगा आपका माइनस का, ये भी बन जाएगा माइनस का, और ये भी बन जाएगा माइनस का, क्योंकि सब माइनस प्लस प्लस के हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। 4y में से 2y घटाएंगे कितना बचेगा आपका 2y बराबर 27 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 6। तो y का मान निकला कितना 6/2, यानी कि y का मान निकला, ध्यान से देखना 3, ये आपका y का मान निकल चुका है, ठीक। अब क्या करते हैं, जो ये y का मान निकला समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक, यहाँ पे रखेंगे y का मान, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है 3, और बराबर में कितना चल रहा है 27, ठीक, ये है ना, देखिए। अब इसके बाद ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका x बराबर, सॉरी, x प्लस 4 3 12 बराबर कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक। पक्षांतर कर दो इसको इस तरफ, तो x का मान निकल आएगा, यानी कि 27, और ये प्लस में इस तरफ जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा, घटा दीजिए, तो x का मान निकला, ध्यान से देखना 7 में से 2 गई तो बची 5, और 2 में से 1 गई तो कितनी बची 1, ये x का मान निकला 15, ठीक। अतः करके लिख दो, अतः नियत किराया बराबर कितना है आपका 15 रुपये, ठीक। और जो एक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर कितना है, देखना एक दिन का अतिरिक्त किराया, देखना नियत किराया 15 इसलिए रख दिया क्योंकि इसका नियत किराया हम माने तो कितना है x, और अतिरिक्त कितना किराया कितना माने थे हम y, तो y का मान निकला कितना 3, तो हमने यहाँ पर रख दिया 3, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि हमको इसको ज़रा लगा के दिखाओ सही है कि गलत, सेट करके दिखाओ। तो हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो सरिता नाम की लड़की है 7 दिनों के लिए किताब रखती है, ठीक, 7 दिनों के लिए किताब रखती है और 27 रुपये अदा करती है। तो सोचो कि जो सरिता नाम की लड़की है, इसने नियत किराया 3 दिन का तो चुकाया होगा, 7 दिन की बात हो रही है, तो 3 दिन का अलग और 4 दिन का अलग निकाल लो, ठीक। 3 दिन का फिक्स है, 3 दिन का फिक्स है, मतलब कितना है नियत किराया आपका x, और x की वैल्यू कितनी है 15, तो ये 15 रुपये यहाँ 3 दिन में दे दिया उसने। अब बचे 4 दिन, तो एक दिन में कितना लगते हैं, देखना एक दिन का किराया है कितना y, और y का मान निकला है कितना 3, ये है आपका 3, ठीक, 3 है, तो 3 आप यहाँ पे रख लीजिए, ठीक। 4 एक दिन का 3, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 3 12, दोनों को जोड़ के देखिए क्या 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ध्यान से देखना ये आपका सही है। आप चाहे तो दूसरे वाले से भी चेक कर सकते हैं। जो सुशी नाम की लड़की है, ध्यान से देखना 5 दिन के लिए रखती है, तो 3 और 2 का जोड़ा बनेगा, ध्यान से देखना, यानी कि 3 दिन नियत हो गए, ठीक, यहाँ का किराया नियत है और 2 दिन का अलग से लगेगा।
तो 3 दिन में कितने लगे आपके 15 रुपया। तो 1 दिन में कितने लगते हैं आपके 3 रुपया, तो 2 दिन में 6 रुपया। दोनों को जोड़ के देखिए कैसा आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान था। इस प्रकार अपनी प्रश्नावली का समापन होता है। धन्यवाद।